निश्चित है, वो होना ही है, लेकिन उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज हम देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे, जैसे हम अपने शरीर को भला और चंगा रखने के लिए क्या करते हैं, दिन में 2 या 3 बार खाते ही खाते हैं, खाना खाते हैं हम 2 या 3 बार। वैसे ही हमारी आत्मा, हमारे अंदर में क्या है, आत्मा है, और वो कौन सी आत्मा है, पवित्र आत्मा है। उसे जीवित रखने के लिए भी हमें क्या करना है, कुछ खिलाना है। जीवित रखने का मतलब वो मर जाएगा वो बात नहीं, बल्कि उसे कार्य करते हुए रहने के लिए हमें क्या करना है, उसे कुछ खिलाना पड़ता है। हालेलुया। और वो क्या है, परमेश्वर का वचन। अगर हम सप्ताह में 1 दिन केवल उसे खिलाएंगे, या फिर कहिए सप्ताह में केवल 1 दिन उसके हिसाब से हम काम करेंगे, तो वो काफी नहीं है। अगर हम आपको बोल दे कि अब आप जो है हर रविवार को खाना खाइएगा, बाकी दिन खाना आपको नहीं खाना है, आप बोलेंगे तो मेरा हालत खराब हो जाएगा, हम तो काम भी नहीं कर पाएंगे, भूख लगेगा, बहुत सारा चीज हो जाएगा। सच है, ये शारीरिक जीवन की क्या है, आवश्यकता है। वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन की भी क्या है, आवश्यकता है, और जिसे हमें खिलाने की क्या है, आवश्यकता है। खिलाने का मतलब वो भोजन के समान नहीं, बल्कि उसे हम अपने वचनों के द्वारा सुन करके उसके अनुसार काम करके क्या करते हैं, उसे हम खिलाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारों, मसीही जीवन के लिए केवल और केवल आशीष को लेना, या फिर चंगाई को लेना, या फिर बड़े बड़े चमत्कारों को देखना काफी नहीं है। ये सारी चीज मसीही जीवन में होती रहेंगी, इसका होना तय है। लेकिन मेरे प्यारों, आत्मा के चलाए चलना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक बार निकालिए गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय। तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया हालेलुया। आज चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप बड़े बुजुर्ग हो, चाहे कैसे भी व्यक्ति हो, इस बात को हमें जान लेना है, सीख लेना है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो ये जीवन है, इसे हमें कैसे चलाना है, आत्मा के चलाए चलना है। अब जब हम कहते हैं आत्मा के अनुसार चलाए चलना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आत्मा अब आपको जो संसारिक भोजन है वो खाने के लिए मना करेगा, या फिर इसका ये मतलब नहीं होता है कि आत्मा अब आपको कहेगा कि कोई भी शादी विवाह में मत जाओ, या आत्मा अब आपको ये नहीं कहेगा कि तुम कोई भी संसारिक काम मत करो। इसको दूसरे तरीके से हमें नहीं लेना है, बल्कि हमें समझना है, क्योंकि थोड़ा सा समझ का क्या है, फेर है। बहुत बार हम लोग वचन को कई बार अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से सुनते हैं, और जिसकी हमें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। मेरे प्यारे, परमेश्वर का जो ये वचन है हमारी और आपके तरक्की के लिए है, हमको और आपको आगे बढ़ाने के लिए। कहीं पर भी परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि तुम जब वचन को मानोगे तो तुम गरीब हो जाओगे या तुम बीमार हो जाओगे, नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन हमेशा हमें सुख और शांति और आराम देना चाहता है। हालेलुया। तो हमें चाहिए कि जो मूल तरीका है, जो मूल रूप है, उस चीज को हमें जानना है। और क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या है, एक सहायक है। आपको याद है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाले थे, उनका स्वर्गवास होने वाला था, तो वो अपने चेलों से क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, एक सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। इसका मतलब आप इस संसार में अकेले नहीं है, आप इस संसार में ऐसे नहीं है कि आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। और आपको याद होना चाहिए, ये पवित्र आत्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पिता, पुत्र और कौन है, पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा भी उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही पावरफुल है, उतना ही ताकतवर है जितना परमेश्वर है, जितना हम यीशु मसीह को जानते हैं, जितना उसके कामों को जानते हैं। लेकिन कई बार पवित्र आत्मा के विषय में हम ज्यादा प्रचार को नहीं सुनते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में ज्यादा हम चर्चा नहीं करते हैं, और इसी कारण से हमको
लेकिन मेरे प्यारे इस गलत फहमी में हमें नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो त्रिएक परमेश्वर है। वो पिता भी है, वो पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। और उसने जो सबसे बड़ा वादा किया है, जब हम परमेश्वर के वादे के विषय में बात करते हैं तो बहुत सारे वादे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वादा वो क्या करता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक सहायक दूंगा, और वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज हम जो विषय है हमारा, उसमें हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा क्यों हमें चाहिए, पवित्र आत्मा हमें कैसे मिल सकता है, और पवित्र आत्मा मिलने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है। हालेलुया। तो कुछ बिंदुओं को हम देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये पवित्र आत्मा का रोल इतना बड़ा क्यों है, ये पवित्र आत्मा का आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है। मैंने आपको पहले बताया, जैसे हम लोग शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन को जीवित रखने के लिए हमें परमेश्वर का क्या चाहिए? वचन की आवश्यकता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के विषय में बहुत बार हम लोग डिबेट करते हैं कि वो बपतिस्मा के बाद मिलता है या पहले मिलता है, या आप जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तब मिलता है। इन सब बातों में हमें फंस करके नहीं रहना है। मेरे प्यारे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम कौन हो? मेरे संतान हो। तुम कौन हो? मेरे बेटे और बेटियां हो। और जब यीशु मसीह स्वर्ग पे लिया जा रहा था तो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, यानी कि उसने अपने कार्य को कर दिया है, उसने आपके लिए वो सहायक को भेज दिया है। लेकिन मेरे प्यारों, कई बार पवित्र आत्मा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, पवित्र आत्मा कभी भी गंदे जगह में नहीं रहता है। पवित्र आत्मा कहीं पर भी जहां पे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते हैं, वहां पर नहीं रहता। हालेलुया। एक जगह में पुराने नियम में जब आप पढ़िएगा, जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकले थे तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि जहां पे तुम्हारी छावनी हो उसके अगल बगल में गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऐसे गंदगी जगह में वास नहीं करता। हालेलुया। जो जहां पे गंदगी है वहां पर वो वास नहीं करेगा। इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों में या फिर चर्चों में या कहीं पर भी लोग सोचते हैं वहां पे हम साफ सुथरा रखें। क्यों साफ सुथरा रखें? क्योंकि वो जो वास स्थान है जहां पे पवित्र आत्मा का वास होगा वो कैसा है? वो जगह साफ होना चाहिए। लेकिन आज हम पवित्र आत्मा को एक जगह में सीमित नहीं कर सकते। आज हम पवित्र आत्मा को इसी चर्च में रखेंगे, वो नहीं है। संदूक में रखेंगे, वो नहीं है। वचन क्या बताती है? वो कहाँ है? हमारे अंदर में। हालेलुया। वो कहाँ है? वो आपके अंदर में है। तो आप अगर बाहरी चीज को साफ करेंगे, उससे आपका अंदर साफ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम और आप क्या बन जाए, बिल्कुल एकदम पवित्र बन जाए और हमारे जैसा कोई भी ना रहे। नहीं, मेरे प्यारे, मनुष्य कैसा है? पापी है। लेकिन उस पापी होने के बाद भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें बताती है कि हम किस प्रकार से अपने आप को साफ रख सकते हैं ताकि पवित्र आत्मा का वास वहां पर रहे। हालेलुया। हालेलुया। और एक बात हमें याद रखना है, बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई के हम कितना भी कुछ कर ले, परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ सकते। आप चंगाई को पा सकते हैं, आप आशीष को पा सकते हैं, लेकिन वो क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा। थोड़े दिन का हो सकता है, कुछ समय का हो सकता है, छोटा सा अनुभव हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो जीवन की जल की नदी आपके हृदय से अगर बहती रहे तो हमें क्या चाहिए? वो पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए ही चाहिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा परमेश्वर की आशीष बनी रहे, परमेश्वर की कृपा बनी रहे, तो हमें परमेश्वर की वो आत्मा की क्या है? आवश्यकता है। क्योंकि बिना उसके आत्मा के, बिना उसके अगुवाई के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े प्रचारक क्यों ना हो, बड़े बड़े परमेश्वर के जन क्यों ना हो, जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी बुद्धि से शायद हम थोड़ा
थोड़े दिन प्रचार कर सकते हैं, अपनी बुद्धि से शायद हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं, थोड़ा अपने सामर्थ्य से हम बड़े बड़े मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन लगातार इस चीज को हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे नए नए प्रचारक उठेंगे, बहुत बड़े बड़े कामों को करेंगे और कुछ दिन बाद क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे आपकी तुलना नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई यही है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो शायद धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, लेकिन अंत तक आप क्या रहेंगे, चलते रहेंगे। अंत तक आप कैसे रहेंगे, चलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, आज इसी विषय में हम सीखेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मसीही जीवन में। क्रिश्चियन का मतलब आत्मा की अगुवाई। हालेलुया। पहले हमको भी यही लगता था कि अगर हम मसीह बन गए, ऐसा हमको वरदान मिल जाए कि जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं वो लोग चंगा हो जाए, लोग धम से गिर जाए, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर मेरे जीवन में निरंतर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आज पहला चीज जो हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा आखिर हमारे जीवन में क्यों हमें चाहिए, या फिर क्या है इसका काम। हालेलुया। पवित्र आत्मा है क्या, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या है। तो पहला चीज निकालिएगा, यूहन्ना की पुस्तक में उसको क्या करना है, जागृत करना है, और उसका रोल क्या है, बहुत ही बड़ा। हालेलुया। वचन क्या बताती है, यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये नहीं कहता है कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा और जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम सीख जाओगे तो वो तुमसे ले लिया जाएगा, नहीं, बल्कि वचन क्या बताती है, सर्वदा हमेशा वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारों, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में होता है, जब पवित्र आत्मा आपके पास में होता है, तो वो आपका एक तरह से क्या है, गाइड होता है। वो एक तरह से क्या होता है, आपका शिक्षक होता है, वो आपका मार्गदर्शक होता है, वो आपको सही रास्ता बताने वाला होता है। एक और वचन निकालिएगा इसी यूहन्ना में 16 अध्याय उसका 13, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जान गए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, जो सही है वो चीज तुमको बताएगा, और ऐसे वैसे उल्टा सीधा नहीं बताएगा, बल्कि जो कुछ वो सुनता है, क्यों, कहां सुनता है, पिता से सुनता है, पुत्र से सुनता है, वही चीज क्या कहेगा, तुम्हें बताएगा। आज बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मुझे अगुवाई हो रहा है और मैं ये कहना चाहता हूं, तो क्या होता है, वो पवित्र आत्मा की क्या होती है, अगुवाई होती है। और ये आप तब अनुभव करेंगे जब पवित्र आत्मा आपको कहेगा बोलने के लिए। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि जब भी तुम ऐसी परिस्थिति में पड़ोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, शब्द दूंगा बोलने के लिए, मैं तुम्हें शब्द दूंगा बोलने के लिए। तो हम और आप सोचते हैं कि कैसे हम बोलेंगे। मेरे प्यारे, वो पवित्र आत्मा है जो आपको क्या करवाएगा, बुलवाएगा। हालेलुया। और वो वही बुलवाएगा जो पिता उससे कहेगा, जो यीशु से कहेगा, और वही बोलेगा जो उसने वहां पर सुना है। वो कभी भी गलत मैसेज आपको कन्वे नहीं करेगा, गलत बातों को आपको नहीं बताएगा, उल्टी बातों को आपको नहीं बताएगा, बल्कि जो वो सुनता है वही क्या करेगा, आपको बताएगा। हालेलुया। तो ये है पवित्र आत्मा, ये है पवित्र आत्मा, और जिसकी क्या है, हमें आवश्यकता है, जिसकी क्या है, हमें जरूरत है। मेरे प्यारों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें उस पवित्र आत्मा के चलाए चलने के लिए, हमें उस पवित्र आत्मा के चलाए चलने के लिए, क्योंकि ये संसार, ये दुनिया, ये समय कैसा है, वो निरंतर एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे जीवन में लाता है। वो बार-बार हमारे जीवन में एक बड़े-बड़े चुनावों को लाता है, चुनौतियों को लाता है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई है, पवित्र आत्मा का अगर हम उसके अनुसार अगर हम चलते हैं, तो हम कभी भी फंदे में नहीं गिरेंगे। आप सोचिए, कई ऐसी जगह गए, अभी मान के चलिए आप बिहार से बाहर नहीं निकले, आप एक नए शहर में गए, अगर आपके पास मोबाइल है, गूगल मैप है, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा।
आपको जहां भी जाना होगा तुरंत आप टाइप करेंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? गूगल मैप है। आपको किसी से पूछने का भी जरूरत नहीं, किसी से कुछ जानने का भी जरूरत नहीं है, और आप सही जगह में पहुंच जाएंगे। तो खैर ये संसारिक चीज है, लेकिन जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलेंगे तो कहीं पर भी हम भटकेंगे नहीं। हालेलुया। कोई भी चीज का चुनाव अगर हमें करना होगा, कौन सा लेना है, दाएं वाला या बाएं वाला, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई है तो आप सही चीज का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा का जरूरत केवल मास्टर के लिए नहीं, केवल बड़े बड़े प्रचारक के लिए नहीं, बल्कि हम सभी को क्या है? उसका जरूरत है। इस बात को मन से निकाल दीजिए कि मुझे क्या आवश्यकता है। मैं तो केवल चर्च में जाऊंगा, वचन को सुनूंगा और घर वापस आ जाऊंगा। नहीं, सबको क्या है? पवित्र आत्मा की क्या है? आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको हर एक समय में, हर एक क्षण में क्या करता है? अगुवाई करता है, आपको रास्ता दिखाता है। हालेलुया। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज जो हम सीखेंगे मेरे प्यारो, वो क्या है? कि जो बदलाव जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, तो बदलाव हम दूसरों से वो अपेक्षा नहीं करते, बल्कि हमारे खुद के अंदर से क्या होता है? शुरू होता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा को आपने जान लिया है, पवित्र आत्मा अगर आपने कार्य कर रहा है, तो पवित्र आत्मा का जो काम है, वो जो बदलाव दिखने लगेगा, वो आपके अंदर से पहले दिखेगा। पहले आप ये नहीं कि दूसरे लोग बदलेंगे या मेरा पड़ोसी बदलेगा या मेरे दुश्मन बदलेंगे, नहीं, बल्कि वो बदलाव कहां से शुरू होगा? हमारे अंदर से। पहले हमारे अंदर से क्या होगा? शुरू होगा। हालेलुया। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका क्या है? एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। आपका पुराना चाल चलन, आपका पुराना रवैया, पुराना सोच, हर चीज क्या हो जाएगा? बदलने लगेगा। आप ये अपने आप में अनुभव करने लगेंगे कि मेरा जो पुराना स्टाइल था वो क्या हो गया? बदल गया। मेरा जो पुराना सोचने का तरीका था वो क्या हो गया? बदल गया। ये कब आप अनुभव करेंगे? जब पवित्र आत्मा के चलाए आप चलने लगेंगे। हालेलुया। एक और वचन निकालिएगा, रोमियो उसका 12 अध्याय चलेंगे। जब आप पवित्रता में चलेंगे, जब आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, तो वो बदलाव सबको दिखने लगेगा। हालेलुया। वो बदलाव सबको दिखने लगेगा। मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उदाहरण है, इसको अलग तरीके से नहीं लीजिएगा। अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो दारू शराब पीते हैं और उनको अगर मालूम है कि आप दारू शराब नहीं पीते, अगर आप उनसे अगर बात भी करेंगे तो वो अलर्ट रहेंगे और जानेंगे कि आप इन सब चीजों का सेवन नहीं करते, तो कभी भी वो आपको उसके विषय में नहीं बोलेंगे। अगर आपको बोलेंगे भी तो आप उनको बोल देंगे कि मैं ये सब चीज नहीं लेता, तो उनको मालूम हो जाएगा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, वो सब चीज का सेवन नहीं करता। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है? जब आप अपने चाल चलन को बदल लेंगे तो लोगों को वो चीज क्या होने लगेगा? दिखने लगेगा। लोग आपको एक दीपक के समान, एक नमक के समान आपको देखने लगेंगे। तब आप परमेश्वर के कार्य को क्या करेंगे? दिखाते जाएंगे। हालेलुया। आप भीड़ में तो रहेंगे, आप लोगों के बीच में तो रहेंगे, लेकिन एक अलग आप उदाहरण बन करके रहेंगे, एक अलग गवाही बन करके रहेंगे। ऐसा नहीं कहता है परमेश्वर का वचन कि आपको वहां से क्या हो जाना है? अलग हो जाना है। हाँ, कहीं पर परमेश्वर का वचन कहता है पाप से हमें क्या होना है? भागना है। पाप से हमें क्या होना है? भागना है। लेकिन पापियों के बीच से भागने के लिए नहीं कहता। हालेलुया। पाप से परमेश्वर हमें बचने के लिए कहता है, पर पापियों से दूर रहने के लिए नहीं कहता। मेरे प्यारे, क्योंकि आपके जीवन को देख करके हो सकता है उनका जीवन क्या हो जाए? बदल जाए। हो सकता है वे आपके उस प्रेम को, आपके उस बदलाव को आपसे क्या करने पाए? पूछने पाए। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है। बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है, किसी और से नहीं, कहीं और से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से क्या होता है? बदलाव शुरू होता है। हालेलुया। तो दो चीज आपको मालूम हो गया, पवित्र आत्मा का आवश्यकता क्या है, और पवित्र आत्मा जब मिल जाता है तो बदलाव कहां शुरू होता है? हमारे अंदर से शुरू होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण चीज, ये पवित्र आत्मा जब आता है तो एक मल्लयुद्ध होता है। क्या होता है? लड़ाई होता है। किसके बीच में?
आत्मा के बीच में और शरीर के बीच में। हालेलुया। आत्मा के बीच में और शरीर के बीच में। जैसे आपने गलातियों में पहले पढ़ा था, एक बार फिर से निकालिए 5 अध्याय को मिल करके बोलिए। आत्मा पे जब हम मन लगाते हैं तो क्या होता है? जीवन और शांति। हालेलुया। क्योंकि जब हम आत्मा पे मन लगाते हैं तो जीवन और शांति। मेरे प्यारे, ये परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है कि जब तुम आत्मा पे मन लगाओगे तो जीवन और शांति तुमको मिलना निश्चित है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं है। और यही वचन हमें आगे जब आप पढ़ेंगे, इसी रोमियो 8 अध्याय के 13 पद में देखिए क्या कहता है। 13 पद को पढ़िए, एक बार निकालिए। रोमियो उसका 8 अध्याय, उसका जवाब आपको देना होगा मेरे प्यारे। वो जवाब हमको देना होगा और हमारे कार्यों से हमें क्या मिलेगा? जवाब मिलेगा। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो निश्चय ही हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया, जब वो स्वर्ग में जा रहा था, मैं आऊंगा लेकिन तब तक तुम्हारे लिए मैं क्या भेजूंगा? एक सहायक। हालेलुया। तुम्हारे लिए मैं क्या भेजूंगा? एक सहायक को भेजूंगा। क्योंकि मालूम है यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए इस संसार में जीवन यापन करना या फिर कहिए आत्मिक जीवन में चलना काफी कठिन है। इसलिए वो हमारे लिए क्या भेजेगा? सहायक। और वो सहायक उसने हमें दे दिया है और उस सहायक को हमें क्या करना है? जागृत करना है। उस सहायक के अनुसार हमें क्या करना है? चलना है। हालेलुया। जब अब चौथा पॉइंट पे आइए कि जब पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलने लगेंगे तो पवित्र आत्मा के कार्य, वो आत्मा के कार्य हमारे जीवन में क्या होने लगेगा? दिखने लगेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में वो कार्य दिखने लगेगा। और वो कार्य कौन कौन से हैं? गलातियों, फिर से ये गलातियों की पुस्तक में कि मेरे प्यारों, हमें वो तैयारी का जीवन को जब हम बात करते हैं जीने के लिए, तो इन आत्मा का फल हमारे अंदर में होना क्या है? जरूरी है। हालेलुया। आत्मा का फल का होना हमारे लिए जरूरी है। अगर ये फल हमारे जीवन में नहीं है तो इसका मतलब हम आत्मा के चलाए नहीं चल रहे। ये सच बात है। आप कितना भी बात को झुठला ले, कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, अगर ये 9 फल मेरे जीवन में नहीं है तो मैं आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा हूं। चाहे वो कोई पास्टर क्यों ना हो, वो प्रचारक क्यों ना हो, या कोई विश्वासी क्यों ना हो, अगर ये आत्मा के फल अगर किसी के जीवन में नहीं है, इसका मतलब वो आत्मा के चलाए नहीं चले। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि अंत के दिनों में तुम ऐसे लोगों को इन फलों से क्या करोगे? जान लोगे, पहचान लोगे। क्योंकि अंत के दिनों में क्या होगा? बहुत सारे लोग आएंगे, वो कहेंगे कि मैं यीशु के नाम से आया हूं, मेरे नाम से आएंगे, बड़े बड़े कामों को करेंगे, चमत्कारों को करेंगे, लेकिन तुम भटक मत जाना। क्या कहता है यीशु मसीह? इन फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये फल को कोई भी छुपा करके नहीं रख सकता है। ये फल उनके जीवन में क्या होगा? दिखने लगेगा। ये फल उनके जीवन में क्या होगा? दिखेगा। अगर ये लीची का पेड़ है, इसमें अगर फल आएगा तो वो छुप करके रहेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा या नहीं देगा? दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने फल को नहीं छुपाता। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके जीवन में वो फल रहेगा तो वो फल आप में क्या होने लगेगा? दिखाई देगा। वो फल आप में क्या होने लगेगा? दिखाई देगा। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ को आप छुपा करके नहीं रख सकते। परमेश्वर की सामर्थ को आप छुपा करके नहीं रख सकते। वो फल आप में क्या होगा? दिखाई देगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह क्या कहता है मत्ती 5 अध्याय जो आप पढ़ेंगे 16 पद में कि तुम ऐसे ऐसे फलों से तुम क्या करोगे? तुम पहचान लोगे उन्हें, तुम जान लोगे उन्हें। आज लोग कहते हैं कि ये प्रचारक वैसा है, ये पास्टर वैसा है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने पहले ही मापदंड दे दिया है कि कौन कैसा है। ऐसे फलों को देख करके तुम क्या करोगे? उन्हें जान लो। हालेलुया। लेकिन ये भी वचन कहती है पहले दूसरों के आंख के उस लट्ठे को देखने से पहले अपने आंख के लट्ठे को क्या करो? देखो। दूसरे के परेशानी को देखने से पहले, दूसरे के कमजोरी को देखने से पहले अपने आप को क्या करो? देखो। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे, वचन को जानना, वचन में चलना बहुत ही जरूरी है। और कई बार जब हम नहीं चल पाते हैं, इसका
कारण क्या है? हमारा शरीर। हमारा शरीर को हमें करने नहीं देता। लेकिन अगर हम आत्मा में चलेंगे, आत्मा अगर हमारे अंदर रहेगा, तो हम उस कार्य को निश्चित रूप से क्या करेंगे? कर लेंगे। इसलिए आपने कभी सुना होगा या देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन उनमें क्या है? भरा हुआ। कैसे भर जाता है? वो पढ़ते तो नहीं है, लिखते नहीं है, देखते नहीं है, सुनते नहीं है, लेकिन क्यों भरा हुआ है? क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें काम कर रहा है। आज दुनिया के पास मोबाइल है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, बहुत सारा चीज है। अभी एक बार आप टाइप करेंगे, बहुत सारा मैसेज आ जाएगा, बहुत सारा ऐसा प्रचार आ जाएगा, आप उसको देख करके प्रचार कर पाएंगे। लेकिन सोचिए, आज से 50 साल पहले भी लोग जब प्रचार करते थे, कैसे करते थे? वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से करते थे। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी, तो आपको किसी यूट्यूब का जरूरत नहीं पड़ेगा, चैट जीपीटी का जरूरत नहीं पड़ेगा, गूगल का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप पवित्र आत्मा में होकर के क्या करेंगे? कार्य को करेंगे। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। इसीलिए कहता है यीशु मसीह, जब तुम ऐसी किसी परिस्थिति में पड़ोगे, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? सब दूंगा बोलने के लिए। तब पवित्र आत्मा आपके द्वारा क्या करेगा? कार्य करेगा। हालेलुया। ये सारे अद्भुत काम को अगर आप देखना चाहते हैं, तो उस चीज को अलाउ कीजिए, उस चीज को परमिशन दीजिए, उस चीज को मौका दीजिए, तब वो आपके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं, तो आपको हर चीज को पहले अलाउ करना पड़ता है, तब जाकर के वो उसमें कार्य करता है। वैसे ही अपने जीवन में अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा कार्य करे, तो उसको अलाउ कीजिए, उसको कहिए कि हाँ तुम काम कर, हाँ तुम ये मेरे जीवन का कमाल ले, मेरे जीवन को तू ही चला। इसीलिए मेरे का वचन बताती है, अपने जीवन का खेवरहार आप यीशु मसीह को बनाइए, आप उस पवित्र आत्मा को बनाइए। आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको कोई भी बात की चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप में रहेंगे, आप चिंता करते रहेंगे, लेकिन अगर आप आत्मिक रूप में रहेंगे, तो वचन क्या बताती है? आत्मा वही बोलता है जो यीशु मसीह बोलता है, जो पिता बोलता है, वही चीज आपको सिखाता है। तो जब आप आत्मा में रहेंगे, तो आप क्या रहेंगे? परमेश्वर से कनेक्टेड रहेंगे। हालेलुया। तब आपको सोचने का जरूरत नहीं कि मुझे क्या होगा। तब वचन कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करना है कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तब वचन आपके लिए क्या होगा? सही साबित होगा। नहीं तो शारीरिक रूप में हम वचन को पढ़ते रहेंगे और वो हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए आज भी बहुत सारे जगह में, आज भी हमारी कलीसिया में हम वचन को पढ़ते हैं, लेकिन आशीष को नहीं पाते। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन चंगाई को नहीं पाते। मेरे प्यारे, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक होना हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। हालेलुया। और केवल वचन को बोलने वाले के लिए नहीं, बल्कि हर एक लोगों को पवित्र आत्मा का क्या है? आवश्यकता है। चाहे वो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, चाहे कैसे भी आदमी हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें सही मार्ग दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम लोग अंतिम चीज में देखेंगे कि किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा में अपने जीवन को चलाए जा सकते हैं। हालेलुया। हमने जान लिया पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा का काम क्या है, शरीर का काम क्या है, और पवित्र आत्मा क्या कर सकता है। लेकिन इस पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेने के लिए, इस पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेने के लिए हमें कुछ चीजों का पालन तो करना होगा। हालेलुया। बिना कुछ पालन किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी आपको दवाई देता है और क्या कहता है? इसको सुबह में खाना, इसको दोपहर में, इसको शाम में। तो आप रात वाला गोली सुबह में खाते हैं? नहीं खाते। या दिन वाला गोली रात में खाते हैं? नहीं खाते। जैसा आपको डॉक्टर बोलता है, आप वैसे ही खाते। क्यों? क्योंकि आपको ठीक होना है, आपको ठीक होना है। तो वैसे ही पवित्र आत्मा को लेने के लिए भी कुछ तरीका, कुछ सिद्धांत परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बताया है, और उसी के अनुसार हमें उस कार्य को करना है। हालेलुया। तो अभी थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि अगर हम जब ये 5 चीज हम बताएंगे आपको, और जब हम ये 5 चीज कर लेंगे अपने जीवन में, तो रिजल्ट को हम जरूर देखेंगे। हालेलुया। मैं वादा करता हूं कि हम और आप मिलकर के जितने लोग यहाँ 10-5 लोग कर सकते हैं। हालेलुया। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं, जब हम प्रार्थना करते हैं, कि प्रार्थना ऐसा करना है कि परमेश्वर हमें वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को दीजिए। हालेलुया। आप जब पहला थिस्सलुनीके
5 अध्याय उसके 17 पद में पढ़ते हैं तो वचन क्या कहती है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रार्थना की सामर्थ को कब मत आके, प्रार्थना की सामर्थ को कब मत आके, जब आप प्रार्थना करके वो पवित्र आत्मा को मांग लेते हैं और वो पवित्र आत्मा को अगर मिल जाता है तो वो प्रार्थना जब आप करेंगे तो वो प्रार्थना क्या होगा? बहुत ही सामर्थी होगा। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहती है? अगर तो इस पहाड़ से कहेगा उखड़ जा और यहाँ से उखड़ करके वहां चला जा तो वो हो जाए। ये कब होगा? जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर करके हम और आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। ऐसे हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। याद कीजिए, एक बार यीशु मसीह के चेले लोग गए और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, लेकिन वो लोग निकाल नहीं पाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हें प्रार्थना बहुत करना होगा। हालेलुया। और प्रार्थना करके ऐसी आत्माओं को तुम्हें क्या करना है? निकालना है। हालेलुया। तो प्रार्थना में क्या है? बहुत बड़ी सामर्थ है। तो मेरे प्यारो, जब हम प्रार्थना करते हैं और निरंतर प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई को आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता। कोई जादू टोना करने वाला या कुछ भी कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलूं, तो पहले आपको प्रार्थना करके उस पवित्र आत्मा को क्या करना होगा? चालू करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। तब आप देखेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हालेलुया। पहला चीज याद कर लीजिए कि हम प्रार्थना करेंगे, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे जीवन में। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं बीमारी के लिए, गरीबी के लिए, परेशानी के लिए, मुसीबत के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पवित्र आत्मा के लिए भी क्या करिए? प्रार्थना करिए कि मुझे पवित्र आत्मा की क्या है? आवश्यकता है। मुझे पवित्र आत्मा की क्या है? जरूरत है। आप देखेंगे वो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा और महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारों, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से, वचन को जब हम सुनते हैं तो उसके अनुसार हमें कोशिश, वचन क्या बताती है कि शरीर और आत्मा क्या है? दोनों विरोधी है। तो शरीर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के वचन का क्या करें? पालन करें। इसलिए आप गौर करेंगे, जब भी प्रार्थना का समय आएगा, वचन का समय आएगा, ऑटोमेटिकली आपको नींद आने लगेगी, ऑटोमेटिकली आपको अलग अलग सोच आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर उस चीज को अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि शरीर जानता है कि अगर मैं इसको अलाउ कर दूंगा तो इसके जीवन में क्या होने लगेगा? चमत्कार। इसीलिए वो आपको डिस्टर्ब करता है। वो आपकी गलती नहीं है, नींद आना आपकी गलती नहीं है, आपका सोच आना आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये शरीर का काम है जो इस चीज को करने नहीं देता। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन को ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है? तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है? ज्योति है, उजियाला है, दीपक है। मार्ग के लिए क्या है? रोशनी है। और इसीलिए जब आप रोशनी में चलेंगे, दीपक में चलेंगे, तो कभी भी आप टकराएंगे नहीं, गड्ढे में नहीं गिरेंगे। तो इसीलिए क्या कहता है वचन कि हमें परमेश्वर के वचन में चलना है, तो पवित्र आत्मा को हम कभी भी शोकित नहीं करेंगे। हालेलुया। दो बातें जान गए। तीसरा और महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारों, कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसका पालन भी करना है। केवल सुन करके वो पथरीली भूमि के समान नहीं, झाड़ियों के बीच वाला नहीं, या फिर रास्ते के किनारे वाला नहीं, बल्कि अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज के समान जब वो बढ़ता है, वैसे ही हमें वचन में क्या करना है? बढ़ना है। यानी कि एक ओबीडियंस को हमें दिखाना है कि परमेश्वर का वचन अगर ये कहता है तो मैं उसका क्या करूंगा? पालन करूंगा। हालेलुया। एक वचन निकालेगा, यहूदा, परमेश्वर के आज्ञा को मानने से आपके लिए हानि नहीं होगी, आपके लिए घाटा नहीं होगा, बल्कि क्या है? फायदा है। बल्कि क्या है? हमारे लिए वो एक अवसर है। हालेलुया। चौथा चीज, संगति। एक बहुत जरूरी चीज है संगति। हम कैसी संगति में रहते हैं? वचन बताती है अच्छे चरित्र को बुरी संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमारी और आपकी संगति कैसी है वो आपको देखना है।
हालेलुया। आपकी और मेरी संगति कैसी है वो हमको देखना है कि हम कैसे कैसे लोगों के साथ संगति करते हैं। बहुत ही बड़ा चीज है संसार में रहना, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमको देखना है कि हमारी संगति कैसी है, हम कैसे लोगों से संगति करते हैं, क्योंकि हमारी संगति में जो चीज हमें मिलता है उससे हम या तो बिगड़ जाते हैं या फिर हम अच्छे हो जाते हैं। आप सोचिए, बुद्धिमान लोगों के साथ अगर आप बैठते हैं हर दिन तो जरूर है आप अच्छी बातों को सीखेंगे, लेकिन अगर आप मूर्ख लोगों के साथ डेली बैठेंगे तो आप मूर्ख बन जाएंगे। चाहे आप बुद्धिमान ही क्यों ना हो, आप उनके समान सोचने लगेंगे। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय के हैं, तो आप 5 आदमी को बदल नहीं सकते। 5 आदमी भले आपको बदल देंगे, इसलिए कोशिश करना है हमारी संगति कैसी होनी है बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप अच्छी संगति में रहेंगे, जब आप आत्मिक संगति में रहेंगे तो आप आत्मा में बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप शारीरिक संगति में रहेंगे तो आप शरीर में क्या होंगे, बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं तो आपको बढ़ना है, चाहे तो आत्मिकता में आप बढ़ेंगे, चाहे तो शारीरिकता में आप बढ़ेंगे, लेकिन चुनाव आपके और मेरे हाथ में। वचन क्या कहते हैं, वो 2 मार्ग है, एक चौड़ा है और एक सकड़ा है। कहां प्रवेश करना है वो आपको देखना है, लेकिन चौड़ा कैसा है वो आसान है, बहुत से लोग उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन सकड़ा मार्ग वो सकड़ा है, वो कठिन है, वहां पे मुश्किल है और थोड़े ही हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन चुनाव हमारे और आपके हाथ में है कि हमको कौन सा मार्ग चुनना है। हालेलुया। इसलिए हमारी संगति, क्योंकि हम इस संसार में हैं तो हम कभी भी कट करके नहीं रह सकते। आप कहेंगे कि हम हमेशा बंद कमरे में रहेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, ये असंभव है, ये असंभव है। ये एक तरह से अपने आप को क्वारंटीन करके रखना है, ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। परमेश्वर चाहता है कि आप संगति करें, पर कहां करना है ये आपको चुनाव करना है। हालेलुया। आपको चुनाव करना ये कि हमारी संगति कैसी होगी, हम कैसी संगति में रहेंगे, और जैसी संगति में आप रहेंगे आप वैसे बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सही चुनाव को करें। और 5वां और आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारों, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है, अपने जीवन को क्या करिए, परमेश्वर के हाथ में समर्पित करिए। हमको कुछ नहीं पता है, हमको कुछ नहीं आता है, परमेश्वर आप ही मेरे जीवन को चलाइए, आप ही मेरे जीवन को आगे बढ़ाइए। सबसे आसान और सबसे सही तरीका। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। पहला कुरिन्थियों निकालिए उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में देखिए क्या कहता है वचन। दिया और क्या कहता है कि हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता। हालेलुया। मेरे प्यारों, उसको मालूम पड़ गया था कि परमेश्वर में समर्पित होना कितना अच्छा चीज है। आज ये आपको सुहावना नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन मेरे प्यारों, सच्ची आजादी इसी में है कि हम अपना जीवन क्या करें, परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। तो मेरे प्यारों, जब हम इन सारी चीजों को करेंगे तो एक रिजल्ट भी निकल करके आए। जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा की जो अभिषेक आती है उसके बाद एक रिजल्ट भी आपको मिलता है। हालेलुया। और वो रिजल्ट ऐसा है कि आप अद्भुत तरीके से आप उसको महसूस करेंगे, आप अलग ही महसूस करेंगे। आपका डर आप एक शांति में बदल जाएगा, आपका जो चिंता है वो आशीष में बदल जाएगी। परमेश्वर अलग अलग तरीके से आपको क्या करेगा, बदल डालेगा। हालेलुया। इसीलिए रोमियो 8 अध्याय को 14 पद में देखिए क्या कहता है। रोमियो 8 अध्याय, ना इजरायली ना यहूदी ना कोई नहीं, लोग गीत गाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। वचन क्या बताती है, अंत के दिन में लोग कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, मैं कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता।
ये यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। किसको वो जानता है? कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं और कोई भी नहीं। आप कितने अच्छे गीत गाते हो, कितने अच्छे प्रार्थना करते हो, दुष्ट आत्माओं को निकालते हो, लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं है। आप चिल्लाते रह जाइएगा, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, लाखों लाखों को मैंने सुसमाचार सुनाया, कोई फायदा नहीं है। मैं उसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। ये ऐसे ही लोगों के लिए है। इसीलिए मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा के चलाए चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वचन क्या कहती है? जितने लोग उसकी आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं और कोई भी नहीं। चुने हुए, बुलाए हुए सब खत्म हो जाएगा। ये शुरुआती दौर था जब परमेश्वर ने लोगों को चुना था, लेकिन लोगों ने धोखा दिया, परमेश्वर के साथ गलत किया। गलत मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। अब परमेश्वर क्या कहता है? जो नई पीढ़ी, जो नए लोग हैं, नई जनरेशन है, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे वही परमेश्वर के पुत्र होंगे। आप पुराने नियम में मत रहिए कि परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं, हम तो पुराने लोग हैं। हमारी संस्था में अभी भी वैसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पुराने और नए से नहीं मतलब। अगर आप इस दौर में हैं तो आपको वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। आप कहेंगे कि पुराने जमाने में ऐसा होता था तो वो टाइम चला गया। जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए वचन क्या कहती है? जो आगे हैं वे पीछे किए गए और जो पीछे हैं वे आगे किए। यही कारण है। पुराने लोग चिल्लाते रह जाएंगे, हम हे प्रभु, लेकिन हम कह देंगे नहीं जानते हम। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे, अपने आप को इस वचन से प्रेरित कर लीजिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। इस पे कोई डिबेट का कारण नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए कि कैसे क्या होगा। सीधा सा बात है, जो लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे वही कौन है? परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा को लेना हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ा जरूरी चीज है। क्योंकि जब हम आत्मा को ले लेंगे, उसको पा लेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। लेकिन अगर वो हमारे अंदर में है, काम नहीं कर रहा है, तो कोई काम नहीं है। हम बपतिस्मा ले लिए हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो गया है, लेकिन उसके अनुसार हम नहीं चल रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें।